बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही। वो आदमी कुछ और तो जानता नहीं, पढ़ा लिखा तो था नहीं, जंगल में रहता था। एक नियम था उसका, शमशान घाट पर जाता था और वहां से भस्म ये कथा में ज्यादा इसलिए नहीं सुनाता क्योंकि आप भी कहीं मरघट की राख घर में बैठे हुए महादेव के ऊपर चढ़ाना शुरू ना कर दें, इसलिए मैंने पहले बोल दिया यज्ञ की ही राख चढ़ाइए आप शमशान की नहीं। तो रोजाना जाता था, पौआ भर भस्म लाता और महादेव के ऊपर उड़ेल देता। पास में ही शंकर का एक पुराना सा मंदिर था, रोज चढ़ाता, ये उसका रोज का काम था और कुछ नहीं जानता और उसको कोई जानकारी थी नहीं। बस कहीं से सुन लिया था उसने कि शंकर भस्म से प्रसन्न हो जाते हैं, तो बस उसको यही बात लग गई, तो रोज लाके भस्म चढ़ा देते। एक दिन शंकर जी ने सोचा कि भगत की थोड़ी परीक्षा ले लो, भक्त की परीक्षा होती है। अब ज्यादा आप पढ़ाई करेंगे तो आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, एग्जाम नहीं दोगे तो अगली क्लास नहीं मिलेगी। क्या आप चाहते हैं कि 10 साल तक 8वीं में ही पढ़ें? आप क्लास बदलोगे कि नहीं बदलोगे? बदलोगे ना। जिनको ऊपर की क्लास चाहिए उन्हें एग्जाम पेपर देना होगा कि नहीं देना होगा? उन्हें देना होगा। जो इंसान से भगवान बनते हैं प्रभु दरबार में, तो परमात्मा उनका एग्जाम लेते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। और ईश्वर परीक्षा ले तो बुरा मत मानिए, तैयारी इतनी करना कि हम अपने एग्जाम में परीक्षा में फेल ना हो जाए, ऐसी तैयारी करके रखना। ईश्वर यहाँ सबकी परीक्षा लेता है। किसकी नहीं ली? पांडवों की परीक्षा भगवान ने ली, द्रौपदी की परीक्षा भगवान ने ली, नरसी की परीक्षा भगवान ने ली। कौन है ऐसा जो परीक्षा से न गुजरा हो? संसार विश्वविद्यालय, हम और आप विद्यार्थी हैं और परमात्मा हमारा शिक्षक है, जो शिक्षा भी दे रहा है और हमारी परीक्षा भी ले रहा है, परीक्षक भी है। तो महादेव ने सोचा कि भगत की थोड़ी परीक्षा ले ली जाए, तो इंद्र को कहा कि इतना पानी गिरा दो कि मरघट में राखी न मिले। तो इतना पानी गिराया वरुण देवता ने कि सगरे मरघट की राख सब पलरा गई, नदियों में बह गई। बिल्कुल चौपट बड़ा था, लिपा लिपाया जैसा। आज जैसे वो सैड तो थे नहीं, पुरानी बातें थी, सब बह गया, कुछ नहीं बचा। बेचारा जहां जाए उसको तो मरघट सब खाली देखे, 40 कोस तक दौड़ा, देखा, कहीं भी उसको राख नहीं मिली। मन मार के आ गया, आंख में आंसू थे, और घर में आके कुटिया में बैठ गया, झोंपड़ी थी, बैठ गया। पत्नी ने कहा कुछ सुस्त दिख रहे हो, नहा लो, भोजन कर लो। कहने लगा आज मैं बहुत दुखी हूं, मेरा इतने लंबे समय से नियम चल रहा था, मैंने महादेव को भस्म चढ़ाए बिना कभी जल नहीं पिया, और आज मैं अपने प्रभु को भस्म नहीं चढ़ा पाया, मैं बहुत दुखी हूं। किसी भी शमशान में मुझे आज भस्म नहीं मिली। उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी। पत्नी ने कहा तो क्या हो गया, भोजन कर लो, कल 2 बार भस्म चढ़ा देना। आपकी तरह एकादशी का व्रत करते हैं, कहीं शादी में चले जाएं, बढ़िया गुलाब जामुन दिखे तो सोच लेते हैं कि चटकाई ले, अगली बार हम और बबलू के पापा दोनों मिलके कर लेंगे। ओ आधा शेर खींच देते हैं गुलाब जामुन। फिर मुझे प्रश्न करते हैं कहीं शादी में जाना पड़े और खाना पड़े तो अगली बार हम और पति दोनों मिलके एकादशी कर लें तो प्रेजेंट मानी जाएगी कि एब्सेंट? मुझे ऐसा प्रश्न करते। खाना पड़े, मैंने कहा कोई जबरदस्ती से खिलाता है? हाँ, फिर सबका मान रखना पड़ता है। हमने कहा तो पपीता खा के भी तो मान रख सकते हो, पानी पी के भी तो मान रख सकते हो, क्या गुलाब जामुन खा के ही मान रखा जाता है? हाँ वो बात तो ठीक है,
लेकिन जब इतनी स्टॉल सजी हुई होती है, इतनी सब चीज़ें दिखती हैं, तो मन मानता ही कहाँ है, फिर तो भल्ला चटनी खाने का मन करता ही है। हमने कहा व्रत का मतलब है वस्तुओं को देख करके जीभ पर पानी ना आवे। सिर्फ फुल्का छोड़ने से व्रत थोड़ी पूरा हो जाता है। वस्तुओं को देखकर उसकी तरफ आप आकर्षित न हो, उसे व्रत कहते हैं। संयम किसे कहते हैं? संयम की परिभाषा स्त्री पुरुष को देखकर, पुरुष स्त्री को देखकर वासना ग्रसित आकर्षण उसका ना हो, वो संयम का प्रतीक है। इस बहेलिये ने कितनी सुंदर बात कही, चरवाई ने कितनी अच्छी बात कही। उसने, वह कहता है तो कल भोजन भी 2 बार कर लूंगा, बस वह नहीं, नियम नहीं तो मर भले ही जाऊं। तो अन्न की बात करती है। महादेव की सौगंध, मैं जल भी नहीं पीऊंगा जब तक शंकर के ऊपर भस्म नहीं चढ़ा दूंगा तब तक। रात्रि को 9 बज गया था, ढूंढते ढूंढते भस्म मिली नहीं। पत्नी ने देखा, कहा मेरा भाग्य खुल गया, मुझे ऐसा आदमी पति के रूप में मिला है जो भगवान का परम भगत है। लेकिन आपका आदमी ईश्वर का भगत बने तो आपको तो डर लगता है कहीं बाबा ना बन। पता नहीं माता क्यों डरती है कि आदमी बाबा ना बन जाए। बन जाए तो ठीक तो है ना। बाबा बन जाएगा तो सब खानदान को बना देगा, सबका उद्धार कर देगा। और आदमी 65-70 का हो जाए तो भी उसे बाबा नहीं बनने देते। ये दादियां बड़ी परेशान होती हैं, कहती हैं हमें कौन संभालेगा। मैंने कहा अब ये बूढ़ा आदमी संभालने लायक रहा ही कहाँ है, अब तो इसको छोड़ दो, भगवान उसको संभाल पाएंगे। लेकिन नहीं छोड़ने देते। धन्य है उसकी वह गृहिणी। उसने कहा मैं बड़भाग्नी हूं, मुझे ऐसा पति मिला है जो शिव का, महादेव का भगत है। और वह क्या बोली, वह कहने लगी आपको भस्म चाहिए? उसने कहा हाँ। कहा भस्म मैं दे दूंगी तुम्हें। नाचने लगा, कहा तेरे पास कहाँ है भस्म? तो वह बोलती है कि मैं झोंपड़ी में आसन लगा के बैठी जाती हूं और तुम इस झोंपड़ी में आग लगा दो, मैं जल करके राख हो जाऊंगी और जब मेरी भस्म बने तो उस भस्म को महादेव के ऊपर चढ़ा देना। मैं मर जाऊं चिंता की बात नहीं, मेरे पति का नियम बचना चाहिए, नियम पूरा होना चाहिए। और वो बैठ गई झोंपड़ी में। चरवाई ने झोंपड़ी में आग लगा दी। धुधुक करता हुआ, देखो ईश्वर के प्रति ये समर्पण। ऐसा आप मत कर बैठना कोई, ठीक है, क्योंकि उस कैटेगरी के भगत नहीं हो। उसने आग लगाई, धुधुक करता हुआ झोंपड़ा जला, पत्नी जल करके राख हो गई। राख बन गई और राख लेकर महादेव के मंदिर में चला और प्रसन्न हो रहा है, जय हो महादेव, आज भी आपने मेरा नियम बचा लिया। और प्रसन्नता के साथ उसने जैसे ही भस्म भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाई, इतने में देखा कि पीछे से किसी के नाचने की आवाज आई। पीछे से किसी की नाचने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि पीछे कौन है। तो उसने पीछे देखा तो कोई और नहीं, जिस घरवाली को जला करके आया था वही ठुमका लगा लगा करके नाच रही थी। चरवाई ने पूछा कि मैं तो तुझे जला के आया था, तू जिंदी कैसे हो गई? वो बोलती है कि जिस महादेव के लिए तुमने मुझे जलाया, उस भगवान शंकर ने मुझे जलाया, शंकर जी ने जिंदा कर दिया। रो पड़ा वह चरवाहा। पति और पत्नी दोनों रोए, आंख के आंसू शंकर की पिंडी के ऊपर गिरे। पिंडी फाड़ कर नाथ प्रकट हो गए महादेव।
और अपने दोनों भक्तों को कंठ से लगा लिया और कहने लगे शंकर, जो मेरे ऊपर भस्म चढ़ाते हैं मैं उनके कुनबे को खत्म नहीं होने देता, मैं उनके परिवार को समाप्त नहीं होने देता, उनके प्राणों को बचाने की जिम्मेवारी मेरी होती है, ये शंकर ने कहा। तो शिव को भस्म इतनी प्रिय है, इसलिए भगवान महादेव को पूजा में भस्म लगाते रहिए। अपने माथे पर भी आप भस्म लगाने का अधिकार रखते हैं।